जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आरजे मैथ क्लासेस पर। आज की क्लास हम कराने जा रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज की। चक्रवर्ती ब्याज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चक्रवर्ती ब्याज के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी आपको बता देता हूं, जिससे कि चैप्टर के बारे में आपको बेसिक चीजें जो होती हैं वो पता चल जाए। एक बार फिर आगे सवाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है कि जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगना शुरू होता है 1 साल के बाद, पहले वर्ष में जो ब्याज मिलता है वो केवल मूलधन पर मिलता है, और नेक्स्ट ईयर में जैसे जाते हैं, सेकेंड ईयर में हम जैसे जाएंगे तो पहले मूलधन पे ब्याज मिलेगा और जो फर्स्ट ईयर की ब्याज है उस पर भी हमें ब्याज मिलेगा। जैसे पहले हम देखते हैं 2 साल के लिए क्या फॉर्मेट बनता है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। तो इसके लिए हम फॉर्मेट क्या मानते हैं, जैसे लाइक कोई प्रिंसिपल अमाउंट पी है जिस पर R% के रेट से ब्याज मिलता है, तो फर्स्ट ईयर में जो ब्याज मिलेगा वो ₹A, और हम 2 साल के लिए बना रहे हैं, कितने 2 साल के लिए, ठीक है। अब जैसे ही हम सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सबसे पहले मूलधन पे ब्याज मिलेगा R%, मूलधन पे ब्याज मिलेगा R%, तो कितना मिलेगा ₹A, और सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर का ब्याज है उस पर भी ब्याज मिलेगा, कितना R%, कितना मिलेगा A मूलधन। अब मूलधन चेंज हो गया तो ब्याज के पैसे भी कुछ चेंज हो जाएंगे। यहां R% के रेट से A पर कितना ब्याज मिला ₹B। अब ये है फर्स्ट ईयर का, ये है सेकेंड ईयर का। अब हम यहां से हमें क्या क्या चीज मिल सकती है, जैसे नंबर 1 कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा A प्लस B। तो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा CI, 2 साल के लिए कितना होगा 2A प्लस के B। 2 साल का SI भी यहां निकाल सकते हैं। 2 साल के लिए SI कितना होगा, 2 साल के लिए SI होगा A और A, मतलब कि 2A। 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा भाई 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना होगा, ये वाला पार्ट, ये क्या है 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का क्या है अंतर, तो अंतर कितना है B, ठीक है। हमें यहां से 3 पॉइंट इस वाले फॉर्मेट से प्राप्त होते हैं। नंबर 1 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना 2A प्लस के B। नंबर 2 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना 2A। नंबर 3 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना ₹B, ठीक है। ये 2 साल के लिए फॉर्मेट है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, चक्रवर्ती ब्याज के लिए। यहां से इस वाले फॉर्मेट से हमें कितनी चीजें मिल जाती हैं, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज और 2 साल के लिए अंतर, ठीक है। या तो हम कोई भी अगर सवाल आएगा 2 साल के लिए इस वाले फॉर्मेट से बनाएंगे, अगर हमें अंतर देखना है 2 साल का साधारण ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज। और हम क्या देख सकते हैं यहां से, अगर मैं कहने लगूं सेकेंड ईयर, 2 साल का नहीं, 2 साल का मतलब होता है 2 ईयर, पहला साल और दूसरा दोनों मिला के। मैं कह रहा हूं केवल सेकेंड ईयर का मतलब सेकेंड ईयर का ब्याज कितना होगा A प्लस B, कितना होगा A प्लस B। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, वो सबसे पहले आपको अंतर दे देगा कि 2 साल के लिए किसी मूलधन का इतने रेट से अंतर, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ये है, तो मूलधन बताइए। या सेकंड ईयर का ही ब्याज देगा कि सेकंड ईयर का ब्याज इतना बनता है तो मूलधन बताइए। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इस फॉर्मेट को आप अगर ढंग से समझ जाओगे तो यहाँ से कई क्वेश्चन डिफरेंस के ऊपर, या चक्रवर्ती ब्याज दे देगा पूरा पहले, या 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, या सेकंड ईयर का ब्याज दे देगा, मूलधन आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को आप याद रखेंगे ढंग से। अब इसके बाद बात करते हैं 3 साल का फॉर्मेट कैसे बनेगा, या 3 साल का फॉर्मेट कैसे तैयार करेंगे। इसे मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज CI फॉर 3 ईयर।
कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। कैसे निकालेंगे फॉर्मेट? भाई मूलधन माना पी है, तो फर्स्ट ईयर में इस पे आर परसेंटेज के रेट से ब्याज मिला ₹1, ठीक है। सेकेंड ईयर पे मूलधन पे क्या मिलेगा? सेम ब्याज, कितना? ₹1। पर फर्स्ट ईयर की ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा, कितना? आर परसेंटेज, कितना मिला? ₹20। हम 3 साल के लिए बना रहे हैं, जैसे थर्ड ईयर में जाएंगे सबसे पहले मूलधन पे ब्याज लेगा, कितना? ₹1, क्योंकि 8% के रेट पे मूलधन पे जितना मिलता आ रहा है वही मिलेगा। अब इन सारी ब्याजों पे ब्याज लगेगी, कितना? आर परसेंट का ब्याज लगा, तो यहां मिले ₹20, यहां भी R% का ब्याज मिला, R%। अब यहां पे लगाएंगे R% के हिसाब से कितना मिलेगा? यहां भी R%, तो यहां भी B, इस पे भी ब्याज मिलेगा, कितना? R% के रेट से, कितना? C। अब यहां से कितनी चीजें हमें प्राप्त हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? सबको ऐड कर दो, ए कितना होगा? 3A प्लस 3B प्लस C, 3A प्लस के 3B प्लस के C। 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, 3 वर्ष का SI कितना होगा? ए, इसका मतलब 3A। नंबर 3, अंतर, डिफरेंस, 3 वर्ष के लिए CI का और SI का डिफरेंस क्या है भाई? ये वाला B और C, कितना? 3B प्लस के C। चलिए, अब 3 वर्ष के लिए CI और SI का अंतर कितना आ गया? 3B प्लस के C। अब थर्ड ईयर का ब्याज देख लें, थर्ड ईयर का, किसका? थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? इसे ऐड कर लो, A प्लस के 2B प्लस के C। तो यहां से हम आप इतनी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मेट से, ठीक है। दोनों फॉर्मेट को पहले ढंग से समझना है, फिर इन पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगर फॉर्मेट आपको समझ में आ रहे हैं, फॉर्मेट को आप बनाना सीख रहे हैं, या उस चीज को समझ पा रहे हैं कि कहां से अंतर लेना, कहां से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल के लिए डिफरेंस, या थर्ड ईयर का ब्याज, उस चीज को आप समझ पा रहे हैं फॉर्मेट से, तो सारे सवाल बहुत इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये मिटा दे। अब इसके बाद एक चीज और देखें भाई, रेट माना, रेट दे रखा है कोई R% के हिसाब से 10%। और चक्रवर्ती ब्याज क्या होती है? सक्सेसिव इंक्रीमेंट या क्रमबद्ध वृद्धि, बड़े हो पे हमेशा बढ़ना, बड़े हो पर बढ़ना। तो उस चीज को समझ ले, जैसे 10% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, ये हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट मानते हैं हम इसको, क्या मानते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। और ये क्या होता है? ब्याज। तो अगर यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का अगर रेशियो बनाया जाए तो 10, एक का ब्याज मिला तो अमाउंट हो गया 11, 10, 11। ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है, और ये थर्ड ईयर, ठीक है। तो पहले सेकेंड ईयर तक करते हैं। सेकेंड ईयर तक 10, 10, 100, 11 इंटू 11, 121। इसका मतलब ये हो गया 100 रुपए का अगर मूलधन है तो उसमें अमाउंट कितना है? मिश्रण कितना है? 121 रुपए। और हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस? 21। और हो सकता है 100 की वैल्यू दे रखी हो, आपको 21 की वैल्यू दे रखी हो, या 121 की वैल्यू दे रखी हो, कोई एक वैल्यू आपको गिवन होगी, और वहां से आप क्या करेंगे? जो चीज आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है वो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये 3 वर्ष के लिए बढ़ जाएगा, ये समान रेशियो में बढ़ता है हमेशा। जो प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट बढ़ता है, लगातार बढ़ता है। जैसे थर्ड ईयर का अगर निकालते हैं, थर्ड ईयर का क्या हो जाता है? 10 से 11। थर्ड ईयर का क्या करते हैं? गुणा करते हैं, 1000 आता, यहां कितना आता? 1331। और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालेंगे कितना निकलेगा? 331। हो सकता है इसकी वैल्यू दे रखी हो क्वेश्चन में, आपसे मूलधन पूछे तो इसको भी इतने गुना, मिश्रधन दे रखा हो या पहले मूलधन दे रखा हो, कोई भी एक वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, और एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है।
चलिए, ये था चक्रवर्ती ब्याज के बारे में जो बेसिक जानकारी है इसकी। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से आपको बहुत जल्दी और भी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आर.एस. अग्रवाल के अभी सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस मैं जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर का एक एक आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा, फिर आपको क्वेश्चन नंबर बता दूंगा, वो क्वेश्चन आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर.एस. अग्रवाल से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में। प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन दे रखा है 45,000। कितना? 45,000। रेट दे रखा है 15%। रेट कितना है? 15%। टाइम दे रखा है भाई 2 वर्ष, और आपसे पूछा है 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज बताओ। क्या बताओ? चक्रवर्ती ब्याज। इस सवाल को कैसे करेंगे? चलिए फॉर्मेट बनाते हैं एक बार। कितना है? 45,000। सबसे पहले इस पे कितना ब्याज मिलेगा? 15%। ठीक है, 45,000 का 15% निकालेंगे तो निकलेगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6750 रुपए पहले साल का ब्याज। दूसरे साल में आ जाइए, सबसे पहले मूलधन पे लगेगा 15%, तो सेम मिलेगा 6750। फिर ब्याज पे भी ब्याज मिलेगी कितनी? 15%। 15% 6750 का अगर 15% निकालें तो कितना निकलता है? 1012.5। 1012.5। अब हमें चाहिए चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का, तो आप क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? इन सबको ऐड। ये आएगा 14,512। 14,512.5। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 14,512। अगर हमसे डिफरेंस पूछा जाता 2 साल का तो 1012.5। 2 साल का साधारण ब्याज पूछा जाता तो इनको जोड़ देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपए। कितना? 10,000 रुपए। टाइम है 3 वर्ष। अब जरूरी नहीं है कि जो रेट है वो तीनों साल के लिए सेम हो सकता है रेट तीनों साल के लिए क्या हो? अलग अलग दे रखा हो। तो इसमें क्या दे रखा है? प्रथम वर्ष R1 रेट है 4%। कितना? 4%। R2 सेकेंड वर्ष दूसरे साल के लिए 5%। R3 का मतलब तीसरे वर्ष के लिए रेट है 6%। आपसे पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हर साल के लिए रेट अलग दे रखा है। जिस साल के लिए जो रेट होगा वो रेट यूज कर लेंगे। ठीक है, करें सवाल को। देखो 10,000 रुपए क्या है? मूलधन। सबसे पहले साल में कितना रेट लगेगा? 4%। अरे इसका 4% निकालिए, आपको 400 रुपए मिलना चाहिए ब्याज। दूसरे साल में गए तो रेट चेंज हो जाएगा क्योंकि 5% दे रखा है उसके लिए। तो 5% निकाले 10,000 का तो कितना निकलेगा? इसका भाई 500 रुपए। पर सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर का ब्याज उस पर भी ब्याज मिलेगा। कितना? 400 पे 5% ब्याज। सॉरी, 400 पे 5% ब्याज कितना हो गया? 20 रुपए। ये 2 साल का कंप्लीट हो गया। तीसरे साल की बात करें तो रेट है 6%। 6% लगाओ 600 रुपए। पर इन सब पे क्या मिलेगा? सब पे 6% लगेगा, इस पे भी 6% लगाओ। 6% कितना हो गया? 6 पंजे 30। इस पे भी 6% लगाओ। 400 पे 6%, 6 चौक 24। पर इस पे भी तो 6% मिलेगा। तो इस पे 6% कितना हो जाएगा? इस पे 6% हो जाएगा। 20 का 6% होता है 1.2 रुपीज। अब इन सबको क्या करो? इन सबको ऐड कर दो। इन सबको ऐड किया तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 15,1500 सॉरी 605 11 और 4 15 15.5 74 1 75 1575.2 1575.2 रुपीज। ये आ गया आपका चक्रवर्ती ब्याज। ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे मिटा दें।
ये आर एस अग्रवाल के सारे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, एक एक क्वेश्चन आप किताब से क्वेश्चन देखते रहे। आर एस अग्रवाल की किताब का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 1,60,000 का प्रिंसिपल अमाउंट है, 1,60,000 रुपए। टाइम दे रखा है 2 वर्ष, रेट दे रखा है 10% और छमाही दे है, छमाही दे। तो चक्रवर्ती ब्याज बताना है। तो पहले इस चीज को समझ लो, छमाही दे क्या होता है। छमाही का मतलब होता है हर 6 महीने पर चक्रवर्ती ब्याज काउंट होगा। क्या होगा? हर 6 महीने पर। तो अब एक बात बताइए, रेट कितना है? 1 साल के लिए 10%। तो छमाही रेट के लिए कितना हो जाएगा भाई? 10/2। इसका मतलब कितना? 5%। तो टाइम में कितना हो जाएगा? 1 साल में 2 छमाही होती है, तो 2 साल में कितना हो गया टाइम भाई? 4 वर्ष। इसमें 6 महीने के 4 गैप आएंगे 2 साल में, तो इसको टाइम तो मान लेते 4 वर्ष। ठीक है, 5% के रेट से 4 वर्ष आ गया। अब कैसे निकालेंगे आंसर? देखो, क्वेश्चन 4 वर्ष के लिए, तो इसकी वैल्यू 1/20 होती है। तो कैसे करते हैं? चलो एक क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का रेशियो क्या बनेगा? 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, सॉरी 21 है, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, ये हो गया 1,60,000। और 21 जो है वो कितना बनेगा? 1,54,481। अगर 21 की 4 बार गुणा करेंगे तो 1,54,481। अब इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है कितनी? 1,60,000 ही दे रखी है। कितना गुना? 1 गुना। तो इसको भी 1 गुना कर दो, तो 1,54,481। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा भाई? 1,94,484 में से हम क्या करेंगे? 1,60,000 निकाल देंगे, तो आंसर आ जाएगा 34,481। 34,481, इतना हमें क्या मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए, उसने प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में 16,000 रुपए। कितना? 16,000 रुपए। रेट दे रखा है, रेट है 20%। कितना? 20%। और टाइम दे रखा है 9 मंथ या माह। और इसने लिखा है जो ब्याज लगेगा वो त्रैमासिक लगेगा। ब्याज क्या लगेगा? त्रैमासिक। क्यों त्रैमासिक? या क्वार्टरली बोल सकते हैं। क्या निकालना है? चक्रवर्ती ब्याज। क्वार्टरली बोल सकते हैं, त्रैमासिक बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, एक साल में कितने तिमाही पड़ते हैं? 4। ठीक है, और इसने 9 महीने दे रखे हैं, तो कितने तिमाही हो गए? 3। तो इसको ऐसे मान लेते हैं कि 3 वर्ष। ठीक है, अब रेट कितना हो जाए इसके लिए भाई? एक साल में 4 होते हैं, 4 पंजे 20, इसका 5%। 5% की वैल्यू अभी बताइए मैंने, कितनी होती है? 1/20। लगाइए इस फॉर्मूले को भाई। 20 से 21 3 साल के लिए, 20 से 21, 20 से 21, ये कितना हो गया? 8,000, ये 9261। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 16,000। कितनी गुना? 2। इसको भी 2 गुना कर दो, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 दूनी 18। ठीक है, कितना है? 18,522। हमें क्या निकालना है? चक्रवर्ती ब्याज। तो कितना हो जाएगा भाई? 2 2,522 रुपए। ये आंसर हो जाएगा। कितना? 2,522 रुपए। ठीक है, चलिए आंसर आया आपका 2,522 रुपए। कितना आया आंसर? 2,522 रुपए। चलिए
2522 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 और 6। ये चलो 5 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अर्धवार्षिक रूप में संयोजित ब्याज की दर, इसमें दर दे रखी है, रेट दे रखा है 10%। तरह से 800 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी। कह रहा है प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 800 रुपए। कह रहा है 800 रुपए की धनराशि कितने दिनों में, इसका मतलब अमाउंट कितने दिनों में 2600 इतने रुपए हो जाएगी, इतने दिनों में हो जाएगी। इसका मतलब हमें समय बताना है। क्या बताना है? समय निकालना है। तो एक बात बताइए भाई, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, और रेट कितना है 10%, और कैसे ये अर्धवार्षिक रूप में, अर्धवार्षिक कैसे संयोजित होता है अर्धवार्षिक। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों पे काम करते हैं भाई। प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का रेशियो ये तो है 892.0। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ेंगी। दोनों तरफ अगर 100 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ बढ़ गई, 92 ये इतना हो गया, 100 खत्म हो जाएगा जीरो से। अब एक बात बताइए, 92 ये आ गया, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ क्यू रूट ले देता हूँ, दोनों तरफ क्यू रूट, तो ये कितने का निकलेगा क्यू, 20 का, और ये कितने का निकलेगा 21 का। 20 रुपए पे एक साल में कितना 21। तो अगर रेट बनाए 20 गुणा अर्धवार्षिक में रेट कितना बनेगा, 5% बनेगा ना, 5% बनेगा। तो 20 पंजे 100, और रेट आ रहा 5%, इतना ही दे रखा है। इसका मतलब अर्धवार्षिक जोड़ा तो ये 3 क्यू रूट लिया है मैंने यहाँ, तो इसका मतलब 3 साल में। तो जो तुम्हारा समय होगा उसका हम क्या कर देंगे, आधा। 3 की जगह क्या आ जाएगा आंसर, 1.5 वर्ष। कितना भाई, 3 वर्ष क्यू रूट लिया है, इसका मतलब 3 वर्ष में इतना हो रहा है, और जबकि वो कह रहा है अर्धवार्षिक है, तो इसका मतलब आंसर होगा 1.5 वर्ष। ठीक है, चलिए हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6, वैसे क्वेश्चन 6 जो है सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। 1000 रुपए की धनराशि मूलधन 1000 रुपए, दर 5%। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। भाई ये सवाल आता है, अंतर का सवाल आता है हमेशा। मूलधन 1000 रुपए, दर 5% के, और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। चलिए करते हैं इसको, सवाल को दोनों तरीके से इस सवाल को मैं बताऊंगा। 1000 रुपए कितना रेट लगेगा, 5%। 1000 रुपए का 5% कितना होता है 50। दूसरे साल में भी कितना लगेगा 5%। 1000 रुपए का सेम आएगा 50। आप 50 का 5% अगर निकालें, किसका 50 का 5% निकालो, कितना आएगा 2.5। तो मैंने पहले आपको बताया था ये क्या होता है हमेशा, दोनों का अंतर। तो अंतर कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना आ गया 2.5 रुपये। इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या इस सवाल के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, उसको आप अंतर यूज कर सकते हैं। अंतर इज इक्वल टू PR स्क्वायर अपॉन 10,000। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आप निकाले मूलधन कितना है 1000 रुपये, R की वैल्यू कितनी 5, उसका वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग बटे 10,000। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 25 आ गया बटे 10। तो ये आंसर कितना आ गया 2.5। इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, यहां से डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसके बाद 3 साल के लिए भी आ सकता है। 3 साल के लिए कैसे करेंगे, या इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं।
नेट रेट बना के, नेट रेट क्या होता है भाई, नेट रेट क्या होता है, क्या बना के, नेट रेट। नेट रेट का मतलब होता है भाई सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है, चक्रवर्ती ब्याज बड़े होकर बढ़ता है। तो नेट रेट क्या होगा, ए प्लस के बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब रेट कितना दे रखा था 5%। तो 2 साल के लिए नेट रेट बनाना 5 प्लस के 5 प्लस 5 गुणा 5 अपॉन 100, 5 और 5 10 प्लस 25/100। तो नेट रेट कितना आ गया 10.25%। ये चक्रवर्ती ब्याज के लिए 2 वर्ष का। अब एक बात बताओ, साधारण ब्याज के लिए कितना होगा 2 वर्ष के लिए भाई 10% सीधा सीधा। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 0.25% का। चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज में कितना अंतर आ रहा है रेट में 2.5 का। अब जो आंसर हो जाएगा सीधा 1000 का कितना निकाल ले 0.25% निकाल दो, कितना आता है वो, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा, यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैं थोड़ा सा आपको एक डेरिवेशन यहां बता रहा हूं, उस चीज को ध्यान से समझे। उसका जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट को हम यूज करेंगे कैसे, जैसे एक मिश्रण है जो कि P प्लस आर अपॉन 100 एक साल के लिए। 2 साल के लिए दूसरा मिश्रण क्या बनेगा P 2 वर्ष के लिए। ये इक्वेशन मान लो 1 है, ये 2। अब इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करते हैं 1 से, ठीक है। करना A2 अपॉन A1 क्या आएगा P1 प्लस के R अपॉन 100 की पावर 2 अपॉन P1 प्लस R अपॉन 100। इससे एक पावर कटी, P से P कट गया, तो A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू क्या आया 1 प्लस के R अपॉन 100। समीकरण नंबर 3। हमें चाहिए P की वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू उठा के यहां रख दें तो P की वैल्यू निकल सकती है कैसे, A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मैं यही तो रख रहे हैं, चलिए एक मिनट रखो, वहां पे रखो, A1 इज इक्वल टू P और इसकी वैल्यू कितनी यहां से, ये A2 अपॉन A1। तो P की वैल्यू निकालनी है, P इज इक्वल टू A1 इंटू A1 अपॉन A2। जब हमें टाइम दुगना हो रहा हो, कब हो रहा हो, जब समय दुगना हो, तो वहां से मूलधन कैसे निकलता है, पहला मिश्रण गुणा पहला मिश्रण बटे दूसरा मिश्रण, ठीक है। इस वाले रिजल्ट को हम क्या करेंगे यूज करेंगे, इस वाले रिजल्ट को क्या करेंगे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर सवाल देखो, सवाल क्या है, इसके ऊपर सवाल आया है, इसके ऊपर सवाल है आर.एस. अग्रवाल की बुक का 8वां सवाल। आर.एस. अग्रवाल की बुक का है 8वां सवाल। कोई धनराशि एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में 650 रुपये, 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगी मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखो समय दुगना हो रहा है, ये 1 वर्ष से 2 वर्ष, मेषधन ये क्या है A1 और ये क्या है A2। मूलधन ही तो पूछा, मूलधन क्या होता है A1 इंटू A1 अपॉन A2। सारी वैल्यू यहाँ रख दो, 650 गुणा 650 अपॉन 676। इसको सॉल्व करोगे P की वैल्यू आएगी 625। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या यूज किया मैंने, ये, ठीक है। P इज इक्वल टू A1 इंटू A1 अपॉन A2। सारी वैल्यू गिवन है, यहां रख देनी है, बस कैलकुलेशन करना, आंसर 625। तो मूलधन कितना हो गया हमारा 600, ठीक है। चलिए दोस्तों आज यहीं तक करते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 8 तक। अगली क्लास में यहाँ से मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा इसी बुक के, RS अग्रवाल की बुक के हर चैप्टर के मैं टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप बुक लेकर आराम से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 से हम आगे शुरू करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और जैसा आप सब जानते हैं आज 5 सितंबर है शिक्षक दिवस, तो आप सभी को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।